नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। बैंक्रप्सी से बचने और कोर साइंटिफिक स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू प्रिजर्व करने के लिए बीटीसी माइनर कोर साइंटिफिक ने $72 मिलियन की पेशकश की है। बी रायली ने कोर साइंटिफिक के लोन्स के पहले $40 मिलियन को तुरंत जीरो कंटिजेंसीज के साथ फंड देने पर सहमति व्यक्त की है। बी रायली वर्तमान में आउटस्टैंडिंग लोन्स में $42 मिलियन के साथ कोर साइंटिफिक के टॉप लेंडर है। फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म ने सुझाव दिया है कि बचे $32 मिलियन बीटीसी माइनर पर इक्विपमेंट लेंडर के सभी पेमेंट्स को सस्पेंड करने को लेकर कंडीशनल होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिपल के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर डेविड शॉर्ट्स ने अपने हाल के ट्वीट में कनेडियन बिजनेसमैन केविन ओलेरी को निशाने पर लिया। बाद में इसके मेन राइवल एफटीएक्स के कोलैप्स के लिए सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस को दोषी ठहराया। बुधवार को सेनेट बैंकिंग कमेटी द्वारा आयोजित एक सुनवाई के दौरान ओलेरी ने आरोप लगाया कि बाइनेंस और एफटीएक्स एक दूसरे के साथ झगड़े में थे और एक ने दूसरे को बिजनेस से बाहर कर दिया। शार्क टैंक स्टारर ने आरोप लगाया कि बाइनेंस ने ऐसा जानबूझकर किया। एफटीएक्स का कोलैप्स तब हुआ जब बाइनेंस सीईओ चैनपेंग जाओ ने घोषणा की कि एक्सचेंज की सॉल्वेंसी के बारे में अटकलों के बीच बाइनेंस ने एफटीएक्स के नेटिव टोकन एफटीटी की अपनी होल्डिंग को लिक्विडेट करने का फैसला किया है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी मार्क ब्रैंसन का मानना है कि सभी देशों की सरकारों को जल्द से जल्द एक व्यापक नियामक ढांचे के साथ आगे आना चाहिए। उनका मानना है कि इसके लिए सिर्फ एक यूरोपियन सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, बल्कि एक वर्ल्ड वाइड सॉल्यूशन की जरूरत है। इस साल की शुरुआत में किए गए एक कॉइन कब स्टडी ने निर्धारित किया कि क्षेत्र में निवेश की अनुमति देने के लिए क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेंस और ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन के आधार पर जर्मनी दुनिया भर में सबसे अधिक क्रिप्टो फ्रेंडली देश है। यूरोपियन यूनियन की लीडिंग कंपनी ने पहले ही कुछ नियम लागू कर दिए हैं। उदाहरण के लिए सिर्फ आवश्यक लाइसेंस वाले बैंक ही बिटकॉइन और वैकल्पिक साइन से डील कर सकते हैं। वहीं दूसरी खबर में भारत का पहला मेटावर्स एक्सक्लूसिव फैशन शो पिछले शनिवार को हुआ। इस इवेंट को ग्लोबल वेब3 प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलैंड पर शोकेस किया गया। डिसेंट्रलैंड एक 3D डिजिटल गेम है जो यूजर ओन्ड इथेरियम बेस्ड वर्चुअल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है। फैशन टूर का प्रदर्शन ब्लेंडर्स प्राइड ग्लासवेयर द्वारा किया गया और मेटावर्स के फैशन टूर के एग्जिबिट में स्टाइल गैलरी के दिस इज नॉट अ टी शर्ट नाम का प्रोजेक्ट शामिल था। ये 60 डिजाइनर्स और होम ग्रोन फैशन लेबल्स द्वारा डिजाइन किए गए यूनिक टी शर्ट आउटफिट्स थे, जिन्होंने इस साल शहर के 4 चैप्टर्स में प्राइड के 4 थीम्स की अपनी ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन का जश्न मनाने के लिए बेसिक टी शर्ट को एम्बेलिश्ड और डीकंस्ट्रक्ट किया। ओवर टू यू संदीप। वेब3 ब्राउजर ओपेरा ने अपने यूजर्स को वेब3 इकोसिस्टम में मैलिशियस एक्टर्स से जुड़े कॉमन रिस्क को कम करने में मदद करने के उद्देश्य से सिक्योरिटी टूल्स के एक नए सेट की घोषणा की है। वेब3 गार्ड नाम के सिक्योरिटी टूल्स का नया सेट ब्राउजर सिक्योरिटी फीचर्स का एक स्वीट है जो यूजर्स को मैलिशियस डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन यानी डैप्स, सीड फ्रेज फिशिंग अटैक्स और मैलिशियस एक्टर्स से बचाने का वादा करता है। सिक्योरिटी टूल डैप्स से जुड़े नॉन सिक्योरिटी रिस्क के लिए स्कैन करता है, जैसे सस्पिशियस कोड, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी और ऑडिट हिस्ट्री। यह यूजर्स को उस डैप में बेटर इंसाइट प्राप्त करने में मदद करता है जिसे वे ब्राउज करने का प्लान बना रहे हैं और किसी भी मेंशन वल्नरेबिलिटीज के पाए जाने पर उन्हें अलर्ट कर सकते हैं। बिल्ट इन सिक्योरिटी टूल्स यूजर्स की प्राइवेसी या पर्सनल डेटा से समझौता किए बिना कॉमन फिशिंग कीवर्ड्स और प्रॉपर्टी जैसे एक्सप्लॉइट के बताए गए संकेतों के लिए वेब पेजों को स्कैन करके किसी भी सीड फ्रेज फिशिंग अटैक की भी जांच करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एसईसी ने $82 बिलियन के एसेट मैनेजर विजडम ट्री से 9 और ब्लॉकचेन इनेबल फंड्स को हरी झंडी दिखा दी है। इनमें से कोई भी फंड खुद क्रिप्टो एसेट्स को ट्रैक नहीं करता है, लेकिन फॉर्म इथेरियम और स्टेलर ब्लॉकचेन्स का इस्तेमाल शेयर ओनरशिप का सेकेंडरी रिकॉर्ड रखने के लिए करती है। इस प्रकार उन्हें ब्लॉकचेन इनेबल या डिजिटल फंड्स बनाती है, जैसा कि विजडम ट्री ने डिस्क्राइब किया है। फर्म ने 14 दिसंबर को एसईसी के मंजूर की घोषणा की और आउटलाइन किया कि 9 डिजिटल फंड इक्विटीज, कमोडिटीज और फ्लोटिंग रेट
ट्रेजरीज जैसे अलग अलग एसेट क्लासेस के एक होस्ट के लिए एक्सपोजर ऑफर करते हैं। 2023 की Q1 में विजडम ट्री प्राइम मोबाइल ऐप के जरिए फंड लॉन्च होने की उम्मीद है। सितंबर में विजडम ट्री शॉर्ट टर्म ट्रेजरी डिजिटल फंड यानी WTSYX नाम के फर्म के पहले डिजिटल फंड को मंजूरी देने के 3 महीने बाद लेटेस्ट SEC की मंजूरी आई है। ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम फिर आपसे मिलेंगे। देखते रहिए 3.0 TV।